आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इन एन आरएल सर्किट विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज? इलस्ट्रेट योर आंसर बाय वेक्टर डायग्राम। आपने एक आरएल सर्किट लेना है और आपने ये बताना है कि इसके अंदर करंट लीड करेगा या लैग करेगा। तो मैंने आपको ये चीज़ अपने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में जब हम ये पढ़ रहे थे लीडिंग और लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने बताया था कि आपने एक यही चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास इंडक्टर के केस में जो ईएमएफ यानी कि वोल्टेज होता है वो लीड करता है और करंट हमेशा लैग करता है, जबकि कैपेसिटर के केस में हमारे पास करंट लीड करता है और हमारे पास वोल्टेज लैग करता है। तो आपने इसमें सबसे पहले ये बता देना कि ये आरएल सर्किट है, यानी कि डोमिनेंसी इसके अंदर इंडक्टिव सर्किट की होगी, जिसकी वजह से हमारे पास इसके अंदर जो करंट है वो लैग कर रहा होगा। और आप इस फार्मूला से भी देख सकते हैं कि tan इनवर्स हमारे इसके ब्रैकेट के अंदर एक्स एल ओवर आर आ जाएगा और एक्स एल की जगह हम ओमेगा एल लिख देंगे। सो दिस इज शोन इन वेक्टर डायग्राम। आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर डायग्राम है जिसमें हमारे पास जो करंट है वो रेफरेंस पॉइंट पे लिया गया है, तो हमारे पास जो करंट है वो इसमें लैग कर रहा है। और हमने इसको अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन किया है कि इन द इम्पीडेंस डायग्राम द करंट इज टेकन एज अ रेफरेंस, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। द रेजिस्टेंस आर इज ड्रॉन अलोंग द लाइन बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस आई आर इज इन फेज विद द करंट। हमारे पास जो V इज इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस वाले केस में वो इन फेज होगा, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस, जिसको हम VL कहते हैं, IXL लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो इसमें हमारे पास V जो होगा यानी कि जो इसका E है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा करंट को इन द केस ऑफ इंडक्टर।